पहले ब्रेक से पहले कहा भी था कि एक खास गुफ्तगू, एक खास बातचीत सुनाएंगे आपको नेटवर्क 18 के नंबर्स के बारे में बातचीत करेंगे मैनेजमेंट से। और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त श्री राहुल जोशी, एमडी नेटवर्क 18 के। राहुल जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एक ऐसा क्वार्टर मेरे ख्याल से पूरी मीडिया स्पेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। एक बहुत ही बड़ा जीएसटी सुधार है ना, उसको ट्रांसलेट होना था इकोनॉमी के अंदर, और मेरे ख्याल से हमारे लिए बहुत बड़ा इवेंट था पूरे इस न्यूज़ बिजनेस के लिए, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए। ये करीब करीब 5% की ग्रोथ आपके टॉप लाइन में। चैलेंजिंग क्वार्टर रहा है स्टिल आपके लिए। न्यूज़ बिजनेस कर कैसा रहा है, और क्या अभी थोड़ा टफ टाइम परसिस्ट करेगा कुछ समय तक? नहीं, अच्छा सवाल है आपका। मुझे लगता है कि जीएसटी की वजह से जो है थोड़ा कंजम्पशन में बढ़त जरूर हुई है और थोड़ा सेंटिमेंट इम्प्रूव भी किया है। सरकार ने जो भी किया है पिछले कुछ महीनों में, उसका रिजल्ट अब दिखना शुरू हो रहा है। मगर मीडिया कंपनीज़ को अगर आप लें, न्यूज़, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, ये सब कंपनीज़ जो हैं, इनमें अभी भी प्रेशर इस वजह से है क्योंकि एडवर्टाइजिंग की जो जिस तरीके से हम लोगों ने सोचा था रिवाइवल होगा, उस तरीके से नहीं हुआ है। पहले 2 क्वार्टर काफ़ी कठिन रहे थे, मैंने पिछली बार भी कहा। 3rd क्वार्टर में थोड़े ग्रीन शूट्स हैं, मगर फिर भी मुझे लगता है कि 4th क्वार्टर में आगे चलकर इसका ज़्यादा इजाफा हमें मिलेगा। 3rd क्वार्टर काफ़ी चैलेंजिंग रहा, उसके बावजूद हम लोगों ने जो है ग्रोथ की है। काफ़ी सारी कंपनीज़ की जो है आप देखेंगे इस सेक्टर में क्या कहते हैं, डिग्रोथ हुई है। तो उस हिसाब से हमारी टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, मगर समय अभी भी चैलेंजिंग है। मुझे लगता है कि अगले क्वार्टर में हमें उम्मीद है कि थोड़ा बहुत रिवाइवल और आ पाएगा। थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगा राजीव आपसे कि एग्जैक्टली एडवर्टाइजर्स जो है वो जा किस तरफ रहे हैं, एंटरटेनमेंट की तरफ, न्यूज़ की तरफ? क्योंकि देखिए, मैंने कई वर्षों में आपको देखा, पिछले एक दशक से आपने रीजनल चैनल्स पे बहुत फोकस किया। एडवर्टाइजर्स कहाँ जा रहे हैं इस वक्त? थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए। देखिए, एडवर्टाइजर्स के लिए आज पहले जैसे सिर्फ 2-3 ऑप्शन थे, आज अनेकों ऑप्शन हैं। एडवर्टाइज़र जो है पहले शुरू में हमें गूगल, मेटा, इन सब से भी हम लोगों को चैलेंज था। आज जो है एडवर्टाइज़र ई कॉमर्स कंपनीज़ के पास जा सकता है। जो एडवर्टाइजिंग बजट है, जो एक बजट है, वो आज सिर्फ कुछ कंपनीज़ को नहीं बल्कि डाइवर्स सेक्टर्स को मिलता है, डाइवर्स कंपनीज़ को मिलता है। तो इसलिए सिर्फ एडवर्टाइजिंग पर निर्भर करना या सिर्फ न्यूज़ पर निर्भर करना, ये नेटवर्क 18 की स्ट्रैटेजी नहीं है। हम लोग न्यूज़ भी करते हैं, वी ऑल्सो डू न्यूज़। हम लोगों ने काफ़ी डाइवर्सिफाई किया है। आने वाले समय में जो ग्रोथ है, जो ग्रोथ आएगी, वो सिर्फ एडवर्टाइजिंग रेवेन्यूज से नहीं आएगी। ये जो है सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू से आएगी, ये जो है हमारे ट्रांजैक्शन रेवेन्यूज से आएगी, मनी कंट्रोल के उसमें। तो हमको, और सिर्फ न्यूज़, हम इस कंपनी को न्यूज़ की कंपनी की तरह आज नहीं देखते हैं। हम इसको एक कंटेंट कंपनी की तरह देखते हैं, कंटेंट पावर हाउस की ओर देखते हैं। आप मनी कंट्रोल को ले लीजिए। मनी कंट्रोल में आज से 3-4 साल पहले सिर्फ एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू आता था। अब जो है सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू, और इस बार जो है खास करके लेंडिंग, उसने हमारे लिए बहुत अच्छा किया है। लेंडिंग में अच्छी बढ़ोतरी हुई है हमारे 3rd क्वार्टर में, और आने वाले 4th क्वार्टर में मुझे उम्मीद है कि वो आगे जाएगा। तो ये नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स खोल रहे हैं। इसी तरीके से फर्स्ट पोस्ट, जनरल न्यूज़, जनरल इंफोटेनमेंट में अब सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा अहम रोल हो रहा है। तो उस दिशा में हमको भी मूव करना है, और उधर ही हम जा भी रहे हैं। तो एडवर्टाइजिंग की तो ग्रोथ अपनी जगह पर है ही है, पर आने वाले समय में आप देखेंगे रेवेन्यू मिक्स भी बदलेगा। हम लोग नए एरियाज़ में भी जाएंगे। क्रिएटर 18 में हम लोग गए हैं। क्रिएटर 18 का आइडिया ये है कि हमने करीब 60 क्रिएटर्स को एक्सक्लूसिवली अपने साथ जोड़ा है। 1000 क्रिएटर्स के साथ काम कर रहे हैं। क्रिएटर्स की ऑडियंसेस को हम रीच करते हैं, और क्रिएटर्स हमारे प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं अपनी रीच और अपने रेवेन्यूज बढ़ाने के लिए, जिसमें हम भी उनका शेयर करते हैं रेवेन्यू। तो ये सब जो है, इसकी वजह से ग्रोथ आ रही है। ग्रोथ सिर्फ आज एडवर्टाइजिंग की वजह से हमारी कंपनी में नहीं आ रही। तो ये इसी बात करते थोड़ा सा नॉन न्यूज़ सेगमेंट जिसे आप कहते हैं, और वहाँ पे जो आपका डिजिटल सब्सक्रिप्शन है, इसमें कितना थ्रस्ट देख रहे हैं आप आने वाले कुछ क्वार्टर्स में? सब्सक्रिप्शन, डिजिटल सब्सक्रिप्शन हमारा एक बहुत बड़ा थ्रस्ट एरिया रहेगा। मनी कंट्रोल में हमने देखा है कि इसका हमको बहुत फ़ायदा भी मिला है। हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे। हमारी जो सर्विस हमने शुरू की थी मनी कंट्रोल प्रो, इसका बहुत अच्छा रिसेप्शन देखते हुए हमने जो है हायर एंड पे मनी कंट्रोल सुपर प्रो सर्विस लॉन्च की है। सुपर प्रो हम साल में 3000 रुपये लेते हैं एक सब्सक्राइबर से, जो कि एक क्वांटम जंप है प्रो से। प्रो हमने 1000 में शुरू किया था, ये 3000 में शुरू किया था। अभी तक हमने नंबर्स पब्लिक नहीं किए हैं, मगर पिछले 6 महीने में जब से ये सर्विस शुरू हुई है, बहुत अच्छे नंबर्स मिल रहे हैं। तो हम लोगों को इससे बहुत प्रोत्साहन मिला है। तो इसलिए सब्सक्रिप्शन, डिजिटल सब्सक्रिप्शन विल बी अ बिग पार्ट ऑफ आवर ग्रोथ स्ट्रैटेजी। ओके, अच्छा सर, मैं आपको पिछले कुछ इंट्रोडक्शन में सुन रहा था, प्राइसिंग पावर
आने वाले क्वार्टर्स में वो कितनी स्ट्रॉन्ग रहेगी? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट था, आपने कहा था कि भाई CNBC प्राइम है, CNBC एक्सेस है, दैट गिव्स अस अ प्राइसिंग पावर। ये आगे जाके 2 क्वार्टर्स में कैसी रहेगी? देखिए, CNBC हो या CNN हो या हमारे तमाम न्यूज़ चैनल्स हों, आज सब लीडरशिप पोजीशन में है। CNBC तो दशकों से लीडरशिप पोजीशन में है। CNN और न्यूज़ 18 इंडिया जो हमारे बाकी 2 नेशनल चैनल हैं, वो भी पिछले 3-4 साल में नंबर 1 है। रीजनल चैनल्स में जो हाई ग्रोथ चैनल्स हैं, वो सारे नंबर 1 हैं या स्ट्रॉन्ग नंबर 2 हैं। तो इसकी वजह से हमें एक कंसिस्टेंट प्राइसिंग पावर का इम्प्रूवमेंट मिला है पिछले 2-3 सालों में। उसका जो है अब हम लोगों ने जो है उसका प्रभाव देखना शुरू किया है, उसका असर पड़ रहा है हमारे रेवेन्यू ग्रोथ में। तो ये हमको CNBC में भी मिलेगा, CNBC आवाज़ में भी मिलेगा, CNN न्यूज़ 18 में, न्यूज़ 18 इंडिया में जो कि नंबर 1 चैनल्स हैं बाय मार्जिन, और इसके अलावा रीजनल चैनल्स जो कि सबसे तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, खास करके जैसे बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कनाडा हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये 4-5 चैनल हमारा तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं और इसमें हमारी लीडरशिप पोजीशन हो रही है। तो यहाँ पे भी हमको प्राइसिंग स्ट्रैटेजी का फ़ायदा मिल रहा है, प्राइसिंग पावर का फ़ायदा मिल रहा है। जी, जेन जी को भी इंक्लूड करना है कंटेंट में, आपने इस पर पहले भी फोकस किया था, आपने एक कड़क उदाहरण दिया था, है ना, MC लर्न। यहाँ पे जेन जी का आपके कंटेंट में समावेश कैसा है, थोड़ा सा इस पर? तो देखिए, आज हर मीडिया कंपनी जो है जेन जी को अट्रैक्ट करना चाहती है, जेन जी तक पहुंचना चाहती है। हमें लगता है कि हमारी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ में भी जेन जी का बहुत बड़ा योगदान है, जैसे कि CNBC, जैसे कि आवाज़। मगर मुझे ये लगता है कि इसको और सिस्टमैटिक वे में हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो मनी कंट्रोल जैसे है, उसमें एक सीजन्ड इन्वेस्टर आता है, वो रहता है, और मनी कंट्रोल प्रो और सुपर प्रो वो जो है वो और भी सीजन्ड इन्वेस्टर्स के लिए है। तो हमको नीचे के तबके के अगर लोगों को, यंगस्टर्स को अगर इस कंटेंट में जोड़ना है, तो हमको एक MC लर्न हमने शुरू किया है और इसको हम तेज़ी से बढ़ाएंगे। MC वीडियोज़ हमने शुरू किया है। ये सब एक्सप्लेनर वीडियोज़ जो है अपील करेंगे जेन जी को, जिनको कि समझ में आएगा कि मनी मैटर्स आर इंपॉर्टेंट, लाइफ में इन्वेस्टमेंट डिसीजंस दे हैव टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट अर्ली ऑन। तो ये हमने शुरू यहाँ पे किया है। फर्स्ट पोस्ट भी एक तरीके से बहुत बढ़िया जेन जी प्लेटफॉर्म है, वो भी जेन जी को रीच करता है। CNBC में हम दूसरे एंड में CNBC प्राइम में जा रहे हैं, क्योंकि CNBC प्राइम इज एम्ड एट द CXO, एस्पायरिंग CXO, तो वो दूसरा चैनल है। और CNBC एक्सेस जो है वो एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करता है लाइफ में। तो जैसे कि कोई CEO है, उसको हमारे इवेंट्स में आना है, हमसे जुड़ना है, हमारे एंकर्स से बातचीत करनी है, हमारे स्टूडियोज़ को विजिट करके समझना है कि हम कैसे काम करते हैं, तो वो हमारे CNBC एक्सेस के माध्यम से जुड़ेगा, जो कि एक हाईली प्राइस्ड प्रोडक्ट है और जो कि अच्छा कर रहा है। तो इस तरीके से नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स भी खुल रहे हैं, नए कोहॉर्ट्स को हम जो है अपील भी कर रहे हैं, तो और नए कंटेंट एरियाज में जा रहे हैं जो कि नेसेसरली न्यूज़ नहीं है। ओके, क्योंकि मैं आपके पिछले 2-3 इंटरेक्शन सुने, आपने उसमें एक कॉन्सेप्ट पे बात, मैं आखिरी 2 प्रश्न पूछूंगा आपसे यहाँ पे। न्यूज़ प्लस यानी कुछ रेवेन्यू डेस्टिनेशंस आपके लिए और खुले, जी, है ना। आपने एक लेंडिंग बिजनेस स्टार्ट किया था, जिसमें आपने एक गठजोड़ भी किया था HDFC बैंक के साथ, मेरे ख्याल से। हाउ इज दैट डूइंग राइट नाउ? नहीं, सिर्फ HDFC के साथ ही नहीं किया। HDFC एक पहला बड़ा बैंक है जिसके संग हम जुड़े हैं। हमारे करीब 8-10 लेंडिंग पार्टनर्स हैं और हमारा डिफ़ॉल्ट रिस्क इज़ नॉट ऑन आवर बैलेंस शीट। हम सिर्फ एक पास थ्रू मीडियम है और ये जो है बिज़नेस काफ़ी अच्छा ग्रो किया है पिछले 1 साल में। तो ये एक नया रेवेन्यू स्ट्रीम खुला है जो कि मनी कंट्रोल कंटेंट ब्रांड को ट्रांजैक्शंस की ओर लेकर जाता है। आज हम लेंडिंग में हैं, कल हम और चीज़ें भी शुरू करेंगे। इसी तरीके से जो फ्री कंटेंट हमारी साइट में था, ज़्यादातर साइट्स में फ्री कंटेंट है आज न्यूज़ साइट्स में, उससे हमने जो है सब्सक्रिप्शन की ओर वो किया है। तो प्रो और सुपर प्रो से हमने सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू स्ट्रीम खोली है। तो मोनेटाइजेशन के नए तरीके और लोगों को सिर्फ कंटेंट से टूल्स की तरफ मूव करना, हमने टूल्स अच्छे टूल्स डेवलप किए हैं जो कि एक डे ट्रेडर, एक रिटेल इन्वेस्टर को मदद करता है ट्रेडिंग करने में रोज। तो मनी कंट्रोल इज मूविंग फ्रॉम कंटेंट टू कंटेंट प्लस प्लस विच इज टूल्स, उसके अलावा ट्रांजैक्शंस। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगले 2-3 साल में उसकी अच्छी ग्रोथ, एक्सप्लोसिव ग्रोथ होगी। आखिरी प्रश्न राहुल जी आपसे यहाँ पे, सीक्वेंशियल बेसिस पे आपके मार्जिन्स फिर लौट के 2.4% की ट्रैजेक्टरी में, दैट कॉस्ट कंपोनेंट जी, वो किस तरफ जा रहा है? भाई टेक्नोलॉजी की कॉस्ट है, पीपल कॉस्ट है, किस तरफ जा रही है और आगे मार्जिन्स की ट्रैजेक्टरी का देखते हैं आप? तो देखिए, हमारे बिजनेस में जो है AI का एक बहुत बड़ा रोल है। AI जो है फंडामेंटली हमारे बिजनेस को चेंज कर रहा है। AI जो है ना सिर्फ एफिशिएंसीज बढ़ाएगा, ना सिर्फ कॉस्ट कम करेगा,
वो नए इनोवेशन भी करेगा। आज आप कंटेंट जो बना रहे हैं वो भी एआई के माध्यम से बना रहे हैं। आप जो कंटेंट सर्व कर रहे हैं वो भी एआई के माध्यम से हो रहा है। जो एडवर्टाइजिंग आ रही है, एडवर्टाइजर भी आज कंटेंट जो है एआई का यूज़ करता है। सेल्फ सर्विंग एड्स हो रहे हैं। तो ये पूरा एआई जो है ये हमारी एफिशिएंसीज इंप्रूव करेगा और जो हमारी रियल इंटेलिजेंस है, जो कि सीएनबीसी आवाज़, मनी कंट्रोल के जर्नलिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, वो रियल इंटेलिजेंस विल गिव अस अ कटिंग एज, डिस्टिंक्टिव एज फ्रॉम अदर प्लेटफॉर्म्स विच कैन ऑल्सो प्रोवाइड कंटेंट यूजिंग एआई। तो एआई एक तरीके से हमारा एफिशिएंसी भी बढ़ाएगा, कॉस्ट भी कट करेगा। आने वाले साल में आप इसका एक बहुत बड़ा वो देखेंगे। लास्ट 3 क्वार्टर थोड़े टफ रहे, पर आपको लगता है कि बजट इज अराउंड द कॉर्नर, एक जीएसटी पास ऑन हुआ है, उसका कट आगे आने वाले 6 महीने थोड़े बेटर रहेंगे वर्सेस लास्ट 3? मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाला 4th क्वार्टर हमारे लिए वैसे भी अच्छा होता है, क्योंकि उसमें बजट, जैसा आपने कहा, बजट होता है और भी तरह तरह की चीज़ें होती हैं। तो 4th क्वार्टर का एक पाइपलाइन है, एक ब्रांडेड कंटेंट का पाइपलाइन है, वो सब रोबस्ट लगता है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में माहौल बदल रहा है, सेंटिमेंट इंप्रूव हो रहा है, तो उसका फ़ायदा निश्चित हम लोगों को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी मुद्दों पे आपने बातचीत की, अपनी राय रखी। बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट वन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। तो ये खास इंटरेक्शन था नेटवर्क के एमडी राहुल जोशी जी के साथ, और सभी मुद्दों पर उन्होंने बात करी। और पॉसिबली अगर आप देखें जो आने वाले 2 क्वार्टर हैं वो शायद बजट के पर्सपेक्टिव से, या फिर जिस तरीके से जीएसटी कट पास ऑन हुआ, वो शायद अच्छी तरीके से अपना एक प्रभाव छोड़े। एक ब्रेक के बाद